आईफोन का बड़ा निर्माण अब इंडिया में। $22 बिलियन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन, $17.4 बिलियन एक्सपोर्ट। एप्पल का इंडिया मूव, पूरी रणनीति का विश्लेषण। अब भारत में आईफोन्स का बड़ा हिस्सा बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने FY 24-25 में $22 बिलियन लगभग 1.83 लाख करोड़ के आईफोन्स बनाए हैं। इनमें से $17.4 बिलियन के फोन्स एक्सपोर्ट किए गए, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में ऐतिहासिक छलांग है। इस तेजी के बढ़ते प्रोडक्शन का मुख्य कारण है चीन से शिफ्ट होना। कोरोना लॉकडाउन के दौरान चीन में एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिससे सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ा। इसके बाद से एप्पल ने इंडिया को एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में विकसित करना शुरू किया। कहां बनते हैं इंडिया मेड आईफोन्स? फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की साउथ इंडिया में स्थित फैक्ट्री सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके साथ ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब एप्पल के लिए आईफोन असेंबल कर रही है, जो भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा कदम है। मुख्य असेंबली यूनिट्स: फॉक्सकॉन चेन्नई तमिलनाडु, एप्पल के आईफोन्स का सबसे बड़ा प्लांट पेगाट्रॉन चेन्नागलपट्टू तमिलनाडु, सेकेंडरी सप्लायर वेस्टर्न अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास कर्नाटका। टाटा अब एप्पल का बड़ा असेंबली पार्टनर बन रहा है। बनते कौन कौन से मॉडल? भारत में एप्पल ने पहले SE सीरीज शुरू की थी। अब आईफोन 12, 13, 14 और 15 के कई वेरिएंट्स यहां बन रहे हैं। आईफोन 15 की असेंबली भी भारत में चीन के साथ साथ एक साथ शुरू हुई, जो पहली बार हुआ। एक्सपोर्ट में भारत की धमाकेदार एंट्री। एप्पल ने इस साल भारत से 1.5 लाख करोड़ के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं, जिसमें ज़्यादातर शिपमेंट अमेरिका के लिए हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है USA द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अमेरिका में चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स बढ़ने के बाद एप्पल ने भारत से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इंडिया से आईफोन भेजने पर कोई टैरिफ नहीं लगता, जिससे भारतीय आईफोन्स को 20% तक की कीमत में बढ़त मिलती है। भारत सरकार का समर्थन, PLI स्कीम और इंसेंटिव्स। भारत सरकार का लक्ष्य है कि इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। इसके लिए सरकार से करीब $2.7 बिलियन की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना शुरू की है, जिससे फॉक्सकॉन, टाटा, डिक्सन जैसी कंपनियों को सब्सिडी मिलती है। ICA इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार भारत और वियतनाम दोनों देशों को अमेरिकी मार्केट में 20% की टैरिफ एडवांटेज मिलती है, जो चीन के मुकाबले इन्हें बहुत कम्पिटिटिव बनाती है। चीन से दूसरी लेकिन आसान नहीं है रास्ता। हालांकि एप्पल चीन से धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, लेकिन ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक सिर्फ 10% प्रोडक्शन चीन से बाहर लाने में भी 8 साल लग सकते हैं, क्योंकि चीन में एप्पल की सप्लाई चेन बहुत मजबूत और सस्ती है। इसलिए पूरी तरह से इंडिया शिफ्ट होना एक दीर्घकालिक रणनीति है। क्यों छोड़ा चीन? कोविड-19 महामारी के दौरान चीन ने सख्त लॉकडाउन ने एप्पल की सबसे बड़ी असेंबली यूनिट फॉक्सकॉन जेनजुयू को प्रभावित किया। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के चलते बढ़ते टैरिफ्स ने एप्पल की लागत बढ़ा दी। जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण एप्पल को अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब तलाशना पड़ा। क्यों चुना भारत? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता बाजार, 1.4 अरब जनसंख्या। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल, भारत में सस्ती लेबर, विशाल युवा जनसंख्या और तकनीकी प्रतीक्षा। भारत में एप्पल अब भारत में सिर्फ आईफोन बना नहीं रही, बल्कि बेच भी रही है। साल 2024 में एप्पल की भारत में सेल $8 बिलियन तक पहुंच गई है। स्मार्टफोन मार्केट में अब एप्पल की हिस्सेदारी करीब 8% है। एक्सपोर्ट पर जोर, $1.5 ट्रिलियन का कमाल। क्या हुआ एक्सपोर्ट? FY 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए गए। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 50% से ज्यादा की बढ़त है। अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट प्रमुख बाजार रहे। क्यों बढ़ा एक्सपोर्ट? टैरिफ फ्री एडवांटेज। भारत से आईफोन्स भेजने पर US में कोई टैरिफ नहीं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स, डोनाल्ड ट्रंप एरा। चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैक्स बढ़ने से एप्पल ने इंडिया को अल्टरनेटिव हब बना दिया। भारत के लिए ऐतिहासिक मौका। एप्पल का इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाना सिर्फ एक कॉर्पोरेट निर्णय नहीं, बल्कि यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता, ग्लोबल ब्रांडिंग और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न सिर्फ करोड़ों डॉलर का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि लाखों नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होंगे।